हाँ जी, वेलकम टू मेहर क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ अपना ब्यूटीफुल सा सिंपल सा और डिज़ाइनर नेक बनाने की कोशिश करी है और इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसकी वीडियो हमने बहुत ही सिंपल वे में बनाई है और आप इसे भी अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास 2 फोल्ड पेपर फ्यूजिंग ली है। इसकी चिपकाने वाली जो पेस्टिंग वाली जो साइड है वो हमने अंदर की साइड रखी है। अब यहाँ पे आपको नेक विड्थ कितनी चाहिए, मुझे यहाँ 3.25 इंच चाहिए थी, यानी 3 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, तो हमारी 3.25 इंच हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको कितनी आपकी विड्थ चाहिए। उसके बाद हमारी डीप कितनी चाहिए, हमें डीप यहाँ पे चाहिए 6.5 इंच की। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डीप रख सकते हैं। यहाँ मुझे 6.5 इंच की डीप चाहिए थी, तो मैंने 6.5 इंच पर मार्किंग की है। आप अपने अकॉर्डिंग इस नेक को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारे मार्किंग है उन मार्क पहले आप मार्क कर लेंगे, फिर उन्हीं मार्किंग को आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। दोनों पहले नीचे वाली और फिर ऊपर वाली दोनों मार्किंग आपने स्ट्रेट कर ली है। और फिर नॉर्मल जैसे हम नेक की राउंड देते हैं ना, बस वैसे आपने एक नॉर्मल नेक की राउंड देनी है। बस ये ध्यान रखना है कि आप अपनी राउंड देते वक्त थोड़ा ध्यान रखें कि आपकी राउंड बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद आप इसको राउंड कर लिया ये इस तरीके से। अब आपने जितना भी अपना लॉन्ग रखना है, मेरे को यहाँ पे 14 इंच तक लॉन्ग रखनी थी, तो मैंने 14 इंच तक मार्किंग करी है। आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि आपको कितनी लॉन्ग, जो भी आप लॉन्ग नेक पहनते तो आप लॉन्ग रख सकते हैं इसको, जितना भी आपकी मर्ज़ी है ना। अब यहाँ पे आपने 1 इंच तक एक मार्क लगाना है, ऐसे जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल सेम आपने इसी तरीके से लगाना है। उसके बाद आपने नीचे इसको हल्का सा तिरछा से पॉइंट लगा देनी है। फिर आपने बाहर से पौना पौना इंच पे एक और मार्किंग करके और उस पर आपने इस तरीके से कट करना है, जैसे मैंने ये कट कर लिया। अब सेंटर में आपने, ये हमारी पेपर फ्यूजिंग है तो मैंने इसको सेंटर से कट नहीं किया है। आप इसमें सिर्फ ऐसे मार्किंग करेंगे और हल्का सा बिल्कुल बिल्कुल हल्का हल्का सा आपने साइडों पे एक निशान लगाना है और फिर दूसरी साइड भी आपने एक निशान, उसी निशान मार्किंग पे ही आपने स्टिचिंग करनी है। ये बुकरम नहीं है इसलिए मैंने इस पर सेंटर से सिर्फ मार्किंग करी और इसी मार्किंग पे हम स्टिचिंग करेंगे। अगर आप बुकरम पे कट कर रहे हैं यानी बुकरम हार्ड होती है, अगर आप उस पर कटिंग कर रहे हैं तो सेंटर से आप इसे कट कर लेंगे, ठीक है। अब आपने दूसरा वाला फैब्रिक, जो फैब्रिक है ना, दूसरी वाली पेपर फ्यूजिंग लेनी है। अब दोनों साइड की फोल्डेड साइड आपने ध्यान रखनी है कि दोनों ही साइड की फोल्डेड साइड आपकी एक साइड होनी चाहिए, नेक की भी फोल्डेड साइड और नीचे वाली जो पेपर फ्यूजिंग ली है उसकी भी फोल्डेड साइड एक साइड होनी चाहिए। आप चाहें तो इसमें पिन लगा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब उसके बाद आपने नीचे एक मार्क लगानी, जो हमने पहले 1 इंच की मार्क करी थी ना, आप उस पहले वाले मार्क पे ऊपर और नीचे मार्क करेंगे और फिर वहाँ वाले मार्क से ही आपने ऊपर तक जितना आपको राउंड लेना है। जो आपने देखा था मैंने ब्लू वाला जो फैब्रिक लगा के राउंड बनाया था ना, बस हम वही राउंड बना रहे हैं। तो आपने एक बहुत अच्छा सा राउंड ऊपर तक देना है, ठीक है। अब इसको आप एक बार हटा के देख लें कि आपके मार्क बिल्कुल सही आए हैं। फिर वापस से आप अपना पिन की हेल्प लगा के इसको सेट कर लेंगे और फिर नीचे वाला जो हमने 1.25 इंच बाहर की साइड लगाया था ना मार्क, अब उस मार्क से फिर एक और आपने 1.25 इंच तक की दूसरी वाली राउंड देनी है। ये इस तरीके से हमारा अच्छा सा नेक की राउंड आ जाएगी और ये हमारा नेक कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मार्क हो गया, अब इसको आप स्ट्रेट कर देंगे, चाहे इस साथ में रख के स्ट्रेट कर लें और चाहे ये स्केल की हेल्प से इस तरीके से कर लें। फिर वापस आपने 1.25 इंच का मार्क एक लगाना अंदाजे से और इस मार्क को भी आपने स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। ये आपके दोनों मार्क अच्छे से लग चुके हैं। अब आप पिन निकाल के और सारे मार्क को एक के साथ एक मिला लेंगे। तो ये हमें जो नीचे आपने देखा था ब्लू फैब्रिक लगाया था, बस ये वो वाला हमें आराम से मिल गया है। अब हम इसके ऊपर अपनी ब्लू वाली फैब्रिक पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों नेक हमारे कट के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए ये दोनों नेक हमारे कट के रेडी हो चुके हैं। ये जिसके हम पर हमने ब्लू फैब्रिक पेस्ट करना है ये वो है, और ये नॉर्मल जिसके ऊपर हमने कुर्ती वाला फैब्रिक पेस्ट करना है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी कुर्ती का जो हमने बड़ा वाला नेक कट किया था उस पर हमने कुर्ती वाला फैब्रिक पेस्ट किया है इस तरीके से, और साइडों से आपने आयरन से हेल्प से इसे फोल्ड कर लेना है। फिर दूसरा वाला ये हमने जो हमारी शलवार नीचे की बॉटम है उसका फैब्रिक था, उसके ऊपर हमने ये ब्लू वाला फैब्रिक से इसको पेस्ट किया। अब आपने इसको जो हमारे पास फैब्रिक ग्लू होता है ना, उससे आपने इसे हल्का हल्का सा फैब्रिक ग्लू लगाना और इस तरीके से इसे फोल्ड कर ले। वैसे आप सिलाई भी लगा सकते हैं, बट अगर सिलाई लगाएंगे तो वो ऊपर से दिखेगी, तो हमें सिर्फ 2 ही स्टिच लगानी है जो साइडों की किनारी पे। तो इस वजह से इसको हमने ना ही इसको इस तरीके से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से आप इसे पेस्ट कर लेंगे और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक स्टिच नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ इसको पेस्ट करना है आपने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। इस तरीके दोनों साइडों से आपने से, बाकी सारा तो हमारा कुर्ती में छिप जाएगा, बस ऊपर से हल्का सा जो राउंड है ना वो दिखेगा, तो वहाँ आपने हल्की सी तुरपाई लगानी है, हाथ से हैंड स्टिच करनी है, ठीक है। अब आपने वापस से नॉर्मल कुर्ती वाला हमारा नेक रखना है और दोनों कुट के मिला लेना, कुर्ती के भी और नेक के दोनों के कुट के मिलाकर
और आपने बिल्कुल नेक की साइड साइड से बिल्कुल किनारे से, जैसे हम हमेशा नॉर्मल नेक कर स्टिच करते ना, बस आप वैसे ही ये नेक को स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने जो हमने आपको बताया था कि आप इसके ऊपर सिर्फ पेपर फ्यूजिंग के ऊपर ही आपने इसको स्टिच करना है, तो सेम इसी तरीके से देखिए आप ऐसे स्टिच कर लेंगे और सेंटर से कट करके इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। और जहाँ हमारे कोने वाला काम आ रहा है वहाँ अपने कोने को निकाल लेना है। अगर आपके पास कोई भी नोक वाली चीज़ है तो आप उससे निकाल लें, या मेरी तरह कैंची की हेल्प से इसके जो हमारे कोने हैं ना वो उसे आप निकाल लें। अब एक कच्ची सिलाई लगा दें बड़े टाके करके। ये यहाँ पे एक अब वापस से आपने एक स्ट्रिप लेनी है फैब्रिक की, जिसके ऊपर आपने ये नेक को स्टिच करना है वापस से। अब इसको हमने बिल्कुल किनारे एकदम टॉप स्टिच, जो बिल्कुल किनारे की स्टिच होती है ना, आपने वो वाली किनारे की स्टिच लगानी है, जिससे जो हमारी अंदर वाली फैब्रिक पट्टी है वो आराम से सेट हो जाए। फिर वापस से हमने दूसरी वाली अपनी साइड जो हमारी नेक की ना वो भी इसी के ऊपर रखकर हमने स्टिच करनी है। अब बिल्कुल आपने सेंटर तक यहाँ तक स्टिच करना है, फिर यहाँ पे आके आपने अपनी सिलाई को रोक देना। अब यहाँ पे आपने 2.5 इंच और 2.5 इंच का एक स्क्वायर ले लेना इस तरीके से। अब इसे आपने ऐसे फोल्ड करना है, एक और फोल्ड करना है, फिर एक और फोल्ड करना है। बस ये इस तरीके से आपको एक शेप मिल जाएगी। ये आप इसको इसमें सेंटर में रखना है। जो हमारी हमने अपनी सिलाई जहाँ रोकी थी ना, बस उस सिलाई से आपने इसको रोक लगाते जाना है ऊपर तक। अगर आपके पास नीचे की जो हमारी मैचिंग थी, अगर वो फैब्रिक बचा हुआ तो आप उसी फैब्रिक से ही लगाना। मेरे पास नीचे वाला फैब्रिक नहीं बचा था, तो मैंने अपनी इसमें जो कुर्ती का ही फैब्रिक था उसी की ही ये पेटल्स बनाए हैं। बट अगर आपके पास नीचे वाला फैब्रिक बच जाता है तो आप उसी में ही अपना ये पेटल्स डिजाइन बनाना, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। इस तरीके से आपने एक के साथ एक के साथ एक रखते जाना और ऊपर तक इसे स्टिच कर देना है बस। ये सिंपल से यहाँ पे सिर्फ 6 पेटल्स हमारे बनेंगे। ये इस तरीके। अब वापस से हमने अपना जो ब्लू वाला नेक रखा था ना, अब आपने उसको सेट करना है जहाँ तक आपका उसको बहुत ईजीली अपनी जगह पे आराम से आ जाएगा। आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने उसे पिन की हेल्प से सेट कर देना है एक जगह पे, ताकि वो इधर उधर हिले ना और सेंटर आउट ना हो। क्योंकि सेंटर आउट हो जाएगा तो सारा नेक का जो मज़ा जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सेंटर आउट नहीं होने देना है, बिल्कुल सेंटर पे रखना है। और बिल्कुल एकदम किनारे किनारे की स्टिच आपने करते जाना है लास्ट तक की। एक पहले बाहर अंदर वाली साइड, फिर आपने बाहर वाली साइड। बहुत ही ध्यान से लगाना है और बहुत ही एहतियात से। जितने अच्छे से काम करेंगे उतना ही फिनिशिंग आएगा, और जितना जल्दबाजी करेंगे उतना थोड़ा बिगड़ने का डर रह सकता है। ये इस तरीके। अब आपने बाहर वाली साइड पे बिल्कुल इस यहाँ पे भी आपने क्या करना है, बिल्कुल किनारे की स्टिच करनी है एकदम बराबर से। उसके ऊपर ही आपने ब्लू वाले फैब्रिक के ऊपर से एकदम किनारे किनारे की स्टिच लास्ट तक यहाँ तक आपने करके इसे पक्का कर देना है। अब वापस से हमने अपना थ्रेड बदल लेना है ऊपर वाला, और इसमें अपने आपने येलो वाला थ्रेड लगाना है, और फिर आपने इसको किनारे की स्टिच करनी है बिल्कुल किनारे किनारे की। अब जहाँ हमारा ब्लू आएगा वहाँ से आपने सुई आगे बढ़ा के फिर इसको पक्का करना है, और फिर वापस से सुई आगे बढ़ा देनी है। बस इतना काम आपने करना है, ताकि हमारे जो ऊपर वाले राउंड है वो आराम से सेट हो चुके हैं। आपने ये पेटल्स खोलनी है इस तरीके से, एक एक करके 1 बाय 1 खोल लें। चाहे एक खोल लें, बीट्स लगा लें, फिर दोबारा खोल लें, या एक साथ सारी खोल लें। और उसके बाद आपने इनके ऊपर बीट्स लगा देनी है। बीट्स लगानी है गोल्डन कलर की या ब्लू कलर की, जो भी आपको पसंद है। मेरे पास गोल्डन अवेलेबल थी तो मैंने गोल्डन कलर की लगा दी है। बस हर नोक पे आपने एक एक ये गोल्डन बीट्स लगानी है। टोटल 6 पेटल बनी थी तो आपने 6 बीट लगानी है। उस पर ही हमारा ये ब्यूटीफुल सा नेक बन के रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।